प्रश्नावली 13.1 का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन में व्यक्त कीजिए। और चार संख्याएं हमको यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो क्या दिया है, नंबर 1 में हमको दिया है 512। तो इसको घातांकी संकेतन में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंडों के रूप में इसको लिखते हैं। देखो इसकी इकाई में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 5 में जाएगा 2 दूनी 4 बार, 1 बच जाएगा, 1 के बगल में 1 उतरेगा 11, 2 का भाग 11 में जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 के बगल में उतरेगा 2 तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। देखो फिर इकाई में 6 आ गया तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में 2 एकम 2, 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 के बगल में 6 उतरेगा तो 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 का भाग इकाई में 8 आ गया तो फिर 2 का भाग जाता है, देखो 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, फिर 2 का भाग 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर इकाई में 2 आ गया, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। फिर 6 आ गया इकाई में तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 4 आ गया इकाई में तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 और लास्ट में 2 एकम 2, तब तक भाग देना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 512 को अभी हम घातांकी रूप में लिखेंगे। ठीक है, लिख देते हैं, बल्कि यहीं पर लिख देते हैं। तो देखो 512 का जो मान आ गया, ये आ गया, कितने 2 आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3, एक बार 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9। तो यानी कि 2 कितने बार आया, 9 बार। तो ये हो गया घातांकी रूप नंबर 1। नंबर 2 में हम आ जाते हैं, हमको दिया है 343। तो देखो इकाई में 3 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, 2 का भाग किन संख्याओं में जाता है, जिन संख्याओं के इकाई में 0 2 4 6 या 8 होता है। 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों के योगफल को देखते हैं। 3 4 7 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो 343 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। इकाई में 0 और 5 होता है तो 5 का चले जाता है, 2 और 3 का नहीं जाता तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग देके देखो, 7 चक्को 28, 7 का भाग जा रहा है, देखो 7 चक्को 28, 34 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 6, 6 के बगल में 3 उतरेगा 63 हो जाएगा, 7 नम 63 और 7 सत्ता 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो 343 के गुणनखंड जब हमने किए तो हमको क्या मिला, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 343 को क्या लिखेंगे घातांक के रूप में, 7 की घात 3 लिख देंगे। इसी प्रकार आते हैं 729 में, तीसरी संख्या हमको दी गई है 729। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाता है नहीं, 3 का जा रहा, जाँच करते हैं, 7 और 2 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 और 2 12, 3 चौको 12, 3 3 9, 6 4 10 3 13 आ गया। ठीक है, एक बार फिर देख लो, 3 दूनी 6 था, यहाँ पर 2 लिखना था हमें, 3 दूनी 6, 1 12 हो गया, 3 चौको 12, 4 2 6 3 9, फिर 3 का भाग दे रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 9 8 और 1 9, 3 का भाग जाता है, 3 दूनी 6, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 27 आ गया तो 3 नम 27, फिर 3 के 9 और फिर 3 एकम 3। तो 729 को भी हम यहाँ लिख देते हैं। 729 के क्या है गुणनखंड, 3 3 6 बार 3 आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 729 का हो गया 3 की घात 6। अब हमारे पास क्या बच गया, नंबर 4 में हमको दिया है 3125, तो 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है। 3 का भाग देखो, 3 1 4 तो 6 5 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इकाई में 5 है तो सीधे हम 5 का भाग देते हैं। ठीक है, 5 गुणा 6 30, ये 31 है, 1 बच गया, 1 के बगल में 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 के बगल में 5 25 हो गया, 5 बचा हो गया 25। फिर 5 का भाग देंगे, फिर 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 के बगल में 2 उतरेगा 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, 2 के बगल में 5 उतरा 25, 5 बचा 25। फिर इकाई में 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 बचा 25, 5 गुणा 5 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार 3125 के जो गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2, कितनी बार 5 आया, 5 बार 5 आ गया। ठीक है, 3 4 और 5, यानी कि क्या लिखेंगे हम इसको, 3125 को हम लिखेंगे 5 की घात 5। तो ये हो गया इनका घातांकी संकेतन। इसी के चौथे प्रश्न में हमको दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानने के लिए हमसे कहा गया है। तो नंबर 1 में हमको दिया 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मतलब है 4 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, और 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करना है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है हमको बताना है। देखो 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 होता है 64, और ये हो गया 3 3 9, 3 3 9, 9 गुणा 9 81,
अब दोनों में कौन बड़ा है आप ही देखिए, 81 बड़ा है तो 81 की तरफ बड़े का चिन्ह लगा देते हैं इसका, या यहाँ लिख देंगे लास्ट में 4 की घात 3 छोटा है और 3 की घात 4 बड़ा है। इसी प्रकार 5 की घात 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है, और 3 की घात 5 का मतलब 3 को 5 बार गुणा करना है, 3 4 और 5। तो क्या 5 गुणा 5 25 पंजे 125 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3 3 8 24। अब देखो कौन बड़ा है, 243 बड़ा है, तो इसको लिख देंगे 5 की घात 3 छोटा है और 3 की घात 5 जो है बड़ा है। इसी प्रकार 2 की घात 8 और 8 की घात 2, तो 2 की घात 8 को क्या है, 2 को 8 बार गुणा करना है, 2 बार हो गया, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार, और 8 को 2 बार का मतलब केवल 8 और 8 हमें करना है। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, और ये है 8 8 64। देखो कौन बड़ा है, 256 बड़ा है, यानी कि 2 की घात 8 जो है वो 8 की घात 2 से बड़ी है। इसके चौथे में 100 की घात 2 का मतलब है 100 को 2 बार गुणा करना है, और 2 की घात 100 का मतलब है 2 को 100 बार गुणा करना है। 2 को कितने बार गुणा करना है, 100 बार। अभी हमने देखो यहाँ पे क्या था, हमने 2 को 8 बार गुणा किया तो कितना आया था, 256 आया था। 2 को केवल 8 बार गुणा करके आया था 256, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 100 का मतलब है 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10, 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 100 बार तो हम गुणा करेंगे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, मोटा मोटा अनुमान हम लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, चलो, यानी कि 10 बार और 20 90 बार हमने ऐसे लिख दिया। 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। अब 2 की घात 10 कितना होगा, 2 को जब अभी हमने 8 बार गुणा किया तो हमको प्राप्त हुआ था 256। 2 बार और कर लेते हैं, अगर 2 बार भी अगर हम और गुणा कर लें तो 256 का दुगुना कितना हो जाएगा, 500 बार, और 500 बार का दुगुना हो जाएगा 1024। तो 2 को 10 बार गुणा जब करते हैं तो आ जाता है 1024, और 90 बार हमको अभी और करना है, 90 बार हमको अभी और करना है, तो क्या आएगी, बहुत बड़ी संख्या। अगर 10 ही बार भी अगर हम देखें तो 1024 फिर आएगा, फिर 10 बार और देखें तो 1024 और आएगा। 30 बार हमने कर दिया, बचा कितनी बार, 70 बार और बच गया। तो देखो ये तो केवल 10,000 है, और इसमें कितने आ रहे हैं, पीछे से एक के पीछे 3 3 जीरो या 2 4 है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 की घात 2 छोटा है और 2 की घात 100 जो है बड़ा है। इसी प्रकार 2 की घात 10 या 10 की घात 2, 2 की घात 10 अभी हमने निकाला कितना है, 1024, तो 1024 बड़ा है, या 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10 यानी कि 100 कौन बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 10 बड़ा है 10 की घात 2 से।